अस्सलाम वालेकुम। आज है 27 अप्रैल और मैं हूँ इस वक्त कराची एयरपोर्ट बिना इंटरनेशनल पर। और मेरा इस वक्त इरादा है सफ़र करने का कराची से इस्लामाबाद, और फ्लाइट लूँगा मैं एयर ब्लू की, जो 1:15 बजे जिसका डिपार्चर है। इस वक्त तकरीबन 1:15 बजा है। जहाज़ हमारा आ चुका है जो इस्लामाबाद से ही आया है, और अब PA जो एयर ब्लू का फ्लाइट कोड है PA 200 बनकर ये इस्लामाबाद जाएगा। तकरीबन डेढ़ घंटे 1 घंटा 40 मिनट की तकरीबन फ्लाइट होगी। और इस्लामाबाद जाने का मेरा इरादा जो है वो मैं आपको इस्लामाबाद पहुँच कर बताऊँगा कि मैं क्यों इस्लामाबाद जा रहा हूँ। तो अभी मैं आपको जहाज़ दिखाता हूँ जो बाहर खड़ा हुआ है। ये सामने हमारा जहाज़ खड़ा हुआ है एयर ब्लू का A321, और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है AP BNB बॉम्बे माल्टा पाकिस्तान। बाकी तफसीलात आपको जहाज़ में बैठने के बाद इंशाअल्लाह। तो मेरे साथ रहिए, और इस सफ़र के बारे में आपको अपना रिव्यू और जहाज़ से व्यूज़ और एक्सपीरियंस भी इंशाअल्लाह शेयर करूँगा। तो स्टे विद मी। थैंक यू। अच्छा जी, ये इस वक्त हम बस में आ चुके हैं और सामने जहाज़ खड़ा हुआ है हमारा, और इस बस के ज़रिए हम जहाज़ की तरफ जाएंगे। चलो जी, सफ़र का आगाज़ बज़रिया बस टूवर्ड्स जहाज़। लें जी। ओके जी, जहाज़ में आके अपनी सीट पे बैठ गया हूँ। 15A मेरी सीट है और बोर्डिंग शुरू हुई है। बिल्कुल इंजन के ऊपर ही सीट मिली है। जहाज़ का विंग, बस जहाँ से विंग शुरू हो रहा है उसी पे सीट है। 2 रोज़ और पीछे होती तो विंग पे आ जाता। अच्छा, चूँकि अभी मज़ीद कुछ टाइम है जहाज़ के चलने में, तो इस दौरान मैं आपको इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के बारे में कुछ बता दूं। ये है एयरबस A321, और एयर ब्लू के पास ये जहाज़ आया था 2016 में, और उससे पहले ये एक रशिया की एक एयरलाइन है UT एयर, उसके पास ये ब्रांड न्यू जहाज़ था जो 2014 में उनको मिला था। यानी कि ये जहाज़ 2014 में बना था। और ये अगर आप देखें कि ये रशियन लैंग्वेज में अभी तक लिखा हुआ है, इंग्लिश के ऊपर फास्टन सीट बेल्ट वाइल सीटेड, ये रशियन में लिखा हुआ है। लाइव वेस्ट अंडर योर सीट, ये भी रशियन में लिखा हुआ है। तो टेक्निकली ये जहाज़ जो है इट इज़ जस्ट 10 ईयर्स ओल्ड। इसकी पहली फ़्लाइट हुई थी 5 मई 2014, और पहली कमर्शियल फ़्लाइट UT एयर ने की थी 28 मई 2014। उसके बाद 2 साल तक ये जहाज़ रशियन एयरलाइन के पास था, UT एयर के पास, और उसके बाद एयर ब्लू ने उसको एक्वायर कर लिया। अब ये मुझे नहीं पता है कि ये किस तरह से है, वेट लीज़ पर है या ले लिया है, दैट इंफॉर्मेशन आई डोंट नो, बट एयरक्राफ्ट इज़ रिलेटिवली न्यू। विंग्स के एंड पर अगर आप देखें तो वो विंगलेट्स भी लगे हुए हैं, जो जहाज़ की फ्यूल कंजम्पशन को इकोनोमाइज़ करते हैं, और इनका एक बहरहाल बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है। इंडियन एयरक्राफ्ट जो पहले नहीं हुआ करते थे, बट इट्स अ रीसेंट टेक्नोलॉजी एंड मोस्ट ऑफ द न्यू एयरक्राफ्ट विच आर बीइंग बिल्ट वो बिल्ट इन होते हैं, और इसको जिनमें नहीं लगे होते उसमें भी लगाया जा सकता है। सीढ़ियाँ थीं वो जहाज़ से अलग हो गई जा रही हैं, जिसका मतलब है कि सारे पैसेंजर्स ऑन बोर्ड हो गए हैं, और ये सीढ़ी यहाँ से हटा दी गई है। अब क्या है, जहाज़ के दरवाजे भी बंद हो गए हैं, एंड द क्रू इज़ नाउ जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द
push back. Looks like everyone is on board and seated. 1:24 थोड़ी देर में चलेंगे. Okay, so 1:26 पर जहाज़ ने पुश बैक शुरू किया है. टैक्सी को मैं आपको हाइपरलैप्स में दिखाता हूँ वरना ये लंबा हो जाएगा काफ़ी. ठीक है, स्टे विद मी प्लीज़. रनवे पे लाइन अप होने के लिए जहाज़ तैयार है. टेक ऑफ रोल के लिए वी आर नाउ रेडी. ऑलराइट, फुल थ्रॉटल, हियर वी गो. V1 rotate and we are airborne. 1:40 पर जहाज़ ने टेक ऑफ कर लिया. PA200 फ्लाइट नंबर फॉर इस्लामाबाद. टेक ऑफ करने के बाद राइट टर्न करता है फॉर ऑल डोमेस्टिक फ़्लाइट्स. कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, वेरेवर. अगर आप नक्शे में भी देखें तो कराची से लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में. के ऊपर से अब हम जा रहे हैं. 25 मिनट्स इनटू द फ्लाइट और अब खाना सर्व हुआ है. ये है चिकन देगी कोरमा विद यखनी पुलाव. ये है डैनिश पेस्ट्री. देन वी हैव वॉलनट फज केक, अनहार का रायता और चाय के लिए कप. तो देखते हैं इसमें हाउ डज इट लुक. ओके, इट्स यखनी पुलाव और चिकन कोरमा, देगी कोरमा. ये वो है नैपकिन, स्पून, छोटा बड़ा नाइफ. अच्छा जी, तो इसको खा के देखते हैं कैसा है. नॉट बैड. अच्छा है खाना. खाना अच्छा है. योगर्ट है ना, ये बहुत मज़ेदार है, बहुत ही मज़ेदार है. और इनको चावलों में डालकर खाने में इसका चावलों का भी लुत्फ़ दुबाला हो जाता है और अच्छा लगता है. दही भी.
अच्छा जी, अब मैं ट्राई करता हूँ ये डैनिश पेस्ट्री। चावल तो खा लिए, नहीं वो इस तरह काटते हुए ना बड़ा खूबसूरत है। बहुत अच्छी नहीं है ये पेस्ट्री, सॉफ्ट नहीं है। आई डोंट नो कब की बनी हुई है, शायद एक दिन पुरानी है या ज़्यादा। सॉफ्ट होना चाहिए था इसको, लेकिन बहुत सॉफ्ट नहीं है। मीठी तो है लेकिन सॉफ्ट नहीं है। वॉलनट फज केक ट्राई कर लेते हैं। ओके, चावलों वाली चमचे से खा लें, अपना ही तो है, क्या हुआ। लेट्स सी। ओके, बस गुजारा ही है, बहुत अच्छा तो नहीं है। फ्रेश नहीं लग रहा मुझे ये कल का ही है लग रहा है, बट गुजारा करने के लिए ठीक है। अच्छा, ये अभी मैंने एप्पल जूस मांगा था तो एप्पल जूस पिया है, और ये एयर ब्लू का डिस्पोजेबल ग्लास है। रेट करना हो एयर ब्लू का इस वक्त ये लंच कराची इस्लामाबाद सेक्टर पर, तो मैं अलग अलग रेटिंग दूंगा। चावल, पुलाव और कोरमा जो था, आई वुड से 8 आउट ऑफ 10। और अगर मैं डैनिश पेस्ट्री को रेट करूं तो दिस इज़, आई वुड से मे बी 2 आउट ऑफ 10। बहुत ही होपलेस है ये। वॉलनट फज केक तो अगर मैं रेट करूं तो आई वुड से 5 आउट ऑफ 10, क्योंकि फ्रेश नहीं लग रहा ये मुझे, सॉफ्ट नहीं है। तो ओवरऑल द मील सर्व्ड इज़ एवरेज। अबव एवरेज नहीं है, बिलो एवरेज भी नहीं है, बहुत एक्सीलेंट भी नहीं है, बट इट्स एवरेज। अच्छा जी, इस वक्त बजे हैं 2:53, और अभी 2 मिनट पहले जहाज़ ने डिसेंट करना शुरू कर दिया है। स्पीड कम हो गई है और नोज़ डाउन हो गई है, जिसका मतलब ये है कि अगले 20 मिनट में हम इंशाल्लाह लैंड कर जाएंगे इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। अबाउट टू लैंड, टच डाउन होने वाला है। ये रनवे स्टार्ट हो गया एंड इट्स टच डाउन। और ये लैंडेड इन इस्लामाबाद। टाइम हो रहा है 3:17, 1 hour and 40 minutes, in fact 1 hour 35 minutes की फ़्लाइट थी। बिलाखिर अब हम उतर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी सीढ़ियों से उतरना पड़ेगा और बस में जाना पड़ेगा। क्यों नहीं लगा यहाँ भी? कराची में भी नहीं था, यहाँ भी नहीं लगा। अच्छा, ओके, तो यहाँ भी सीढ़ियों से उतरना पड़ रहा है, और वो कह रही हैं कि स्लॉट टाइम नहीं मिला इस वजह से। और ये एक्चुअली इंटरनेशनल अराइवल या इंटरनेशनल डिपार्चर पर ये जहाज़ पार्क हुआ है आके। मोस्ट प्रॉबली ये जहाज़ जाएगा अभी किसी इंटरनेशनल फ़्लाइट पर, तो एक वजह ये भी हो सकती है। दिस इज़ आवर प्लेन। पिछला दरवाज़ा भी खोल दिया था उन्होंने, जिसकी वजह से कुछ आसानी हो गई।
पैसेंजर्स जो हैं वो नीचे से भी उतर रहे हैं। नाउ वी आर वेटिंग फॉर द बस। अच्छा जी, बस आ गई है, तो इस बस में बैठते हैं और फिर चलते हैं। अच्छा जी, पहुंच गए हैं डोमेस्टिक अराइवल्स रिमोट। ये बस से आने वालों के लिए ये एंट्रेंस है। टनल पे आके लगता है तो फिर तो आप ऑलरेडी ऊपर ही होते हैं और फिर ऊपर से नीचे आना पड़ता है बाहर जाने के लिए। लेकिन नाउ सिंस वी हैव यूज्ड द बस, तो अब हम नीचे से ऊपर जाएंगे। पैसेंजर्स आ रहे हैं और अब हम बैगेज क्लेम के लिए ऊपर आ गए हैं इस एस्केलेटर से। और जनाब अली ये कॉरिडोर से वो उस एंड पर जाएंगे जहाँ से फिर नीचे उतरेंगे। अगर हमारा जहाज़ उस पे लगता टनल पे तो हम उधर से आते, उधर से। ये आ गई एस्केलेटर और इससे अब हम नीचे जाएंगे। डोमेस्टिक अराइवल लॉन्ज है। मेरे पास चूँकि कोई चेकड इन बैगेज नहीं था, सिर्फ हैंड कैरी था, तो इसलिए मैं तो सीधा बाहर ही निकलूँगा। मैंने आपको जैसे कराची में बताया था कि मैं इस्लामाबाद या 4 दिन के लिए क्यों आया हूँ, तो उसकी एक वजह यह है कि कल संडे को सफारी ट्रेन जो पाकिस्तान रेलवे ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में शुरू की थी, रावलपिंडी से अटक खुर्द जाना और वापस आना, वो हर संडे को चलती है सुबह 8:30 बजे ट्रेन रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से। उस सफारी ट्रेन को एक्सपीरियंस करने के लिए, उसमें ट्रैवल करके ट्रेन व्लॉग बनाने के लिए मैं इस्लामाबाद आया हूँ। इसके अलावा 1-2 और काम भी थे, लेकिन कल के दिन की एक्टिविटी होगी सुबह से शाम तक की। तो आज का व्लॉग यहाँ ख़त्म करता हूँ और इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी कल वाले ट्रेन व्लॉग जो बनाऊँगा उसके लिए। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स आर ऑलवेज़ वेलकम, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, अहबाब को अगर पसंद आए तो। और अगर चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।